फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एसएससी और जीओवी के वेतन अपडेट को बताया जाएगा जनवरी और दिसंबर का कुछ जिलों में जो है खेदपूर्ण ढंग से उनका वेतन रुका हुआ उनके बारे में एरियर आवंटन के अपडेट को बताया जाएगा। और शिक्षा विभाग से कई महत्वपूर्ण पत्र जारी किए गए हैं, विशेष अवकाश से संबंधित, मातृत्व अवकाश से संबंधित और शिक्षकों के वेतन एरियर और शिक्षकों के जो है विभिन्न जो है महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित। जी हाँ फ्रेंड, उसको भी बताया जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा। तो उससे पहले एक मात्र गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दे और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, पैसा लगता है ना, खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ जिलों में जैसे बेगूसराय हो गया, जमुई हो गया, दिसंबर का वेतन भुगतान नहीं हुआ। सभी के सभी जिले जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, कई सारे जिले, 2 दर्जन से अधिक जिलों में भुगतान हुआ है, लगभग 1 दर्जन जिले अभी भी बकाया, उनका ऑन प्रोसेस है। कुछ एक जिलों में जीओबी का भी भुगतान नहीं है, वो भी हुआ है, वो भी ऑन प्रोसेस है। अधिकतर जिलों में जीओबी का भी दिसंबर का भुगतान हो गया है। बात करेंगे जनवरी के वेतन भुगतान की, तो 3% वेतन वृद्धि के साथ भुगतान होगा। पत्र जारी किया गया है सुपौल से और कई जिलों से, और सभी जिलों से जारी होना चाहिए, 38 जिलों से, ताकि एरियर नहीं फंसे। बात करेंगे 4% डीए एरियर का जो कि बकाया है कई जिलों में, तो कई जिलों में भुगतान भी हो गया है। तो ऐसे जिले जहां पर कि अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, 4% एरियर जो जुलाई से मिला था, जुलाई अगस्त सितंबर का बकाया है, कहीं अक्टूबर तक का भी बकाया है, तो उनको आप बिल्कुल एडवाइस बनवा कर ले ले। हर एक जिला में उतना राशि मौजूद है, लेकिन लगभग 2 दर्जन जिलों में जो है 4% डीए एरियर का भुगतान हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं एरियर आवंटन की। तो एरियर से संबंधित जो सूचना मिल रही है, आपको पहले भी पता था, शिक्षा परियोजना से जो है संचिका वो चली गई थी वित्त विभाग, तो वित्त विभाग से जो है ट्रेजरी से वित्त विभाग आ गई है, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि है, जो कि गोपनीय त्रुटि है, जिसको कि उजागर नहीं किया गया है कि क्या त्रुटि है, या यूं कहे कि सरकार जानबूझ के लेट कर रही है एरियर में। अब उनकी मंशा क्या है, उस पैसे का कितना ब्याज सरकार लेना चाहती है, क्योंकि 22.39 अरब की राशि एक बड़ी राशि है। जितना दिन बैंक में रहेगा उसका ब्याज सरकार को मिलेगा, क्योंकि सरकार ब्याज के साथ अब तक हमको भुगतान नहीं करने जा रही है, क्योंकि अब तक हम लोग उस लेवल तक सरकार के साथ लड़ाई लड़के जीत नहीं पाए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो एरियर की राशि जो है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो राशि जो है नेक्स्ट वीक में जो है शिक्षा परियोजना को आएगी ही आएगी, जिलावार आवंटन भी हो जाएगा, और आपका जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में अब आवंटन ही एरियर का जो है भुगतान संभव दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जनवरी का वेतन की बात करें तो जनवरी का वेतन जो है वो बिहार सरकार का गजट जारी कर दिया गया, जिसमें 3% वेतन वृद्धि की बात कही गई है। इस बाबत आप देख लेते हैं, आपका एक स्टेप वेतन बढ़ेगा, जिनका 15,850 है 16,310 हो जाएगा, जिनका 15,380 है 15,850 हो जाएगा, जिनका 26,210 है यानी कि एक स्टेप वेतन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो स्नातक ग्रेड हो, बेसिक ग्रेड हो, चाहे अंतर स्नातक ग्रेड हो, चाहे 0 ग्रेड पे हो, 2000 ग्रेड पे हो, 2400 ग्रेड पे हो, 2800 ग्रेड पे हो, उनके वेतन में एक स्टेप की बढ़ोतरी होगी, यानी 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, जो कि सभी शिक्षकों का या सभी कर्मियों का वाजिब हक है। तो इस बाबत जो अनट्रेंड शिक्षकों के सैलरी में लगभग 450 से 500 की वृद्धि होगी, और ट्रेंड शिक्षकों के सैलरी में 800 से 2000 या 600 से 1000 तक की वृद्धि होगी, क्योंकि अभी जो 4% डीए की घोषणा हुई नहीं है, वो मिलेगा नहीं। जी हाँ फ्रेंड, तो सुपौल जिला से पत्र जारी कर दिया गया है कि आप 3% वेतन वृद्धि के साथ जनवरी का एडवाइस बनाए हैं। तो सभी 37 जिलों के भी शिक्षक संघों और प्रतिनिधियों से आग्रह है कि वो भी अपना जो है वेतन, जनवरी का जो वेतन भुगतान होगा, अब जनवरी समाप्त होने में लगभग 10 दिन का समय है, तो आप भी जो है 3% वेतन वृद्धि के साथ ही बनवाए, ताकि एरियर का लोचा न फंसे, क्योंकि कई जिलों में अभी भी एरियर जो 4% डीए का भुगतान हुआ है, और कई जिलों में अभी भी फंसा हुआ है, लगभग 1 दर्जन जिलों में। यहां पर बात कर लेते हैं गरहनी भोजपुर। जी हां फ्रेंड, शिक्षिका पूनम तिवारी की बात है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय आजम नगर गरहनी भोजपुर है। यहां पर उन्होंने जो है क्या किया है कि उन्होंने जो है
यहाँ पर विशेषावकाश भी लिया है दिसंबर तक, और उसके बाद उसी पीरियड में उन्होंने मातृत्व अवकाश भी ले लिया 6 महीना। तो टेक्निकली जब विशेषावकाश में जाती है, यानी कि मासिक चक्र चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी लेडीज का, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में जो ये है, खुद उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। तो सभी शिक्षिका बहनों से यह आग्रह है कि आप जो है विशेषावकाश और मातृत्व अवकाश को थोड़ा सा देख सुन करके और थोड़ा सा टेक्निकल जो अपना दिमाग है उसको लगा करके ले, अन्यथा की स्थिति में आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूनम तिवारी के द्वारा मारा गया है, और वो उनके द्वारा जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और ये इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, विशेषावकाश भी लिया गया है, उसी अवधि में मातृत्व अवकाश भी लिया गया है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और प्रकृति के अनुकूल नहीं है, यानी कि विपरीत है, तो गलत है। तो इस तरह से शिक्षिका बहने विशेषावकाश को लेने में भी वो अपना जो है मासिक शेड्यूल जो है, जो महीना या महीना में 2-4 दिन का आगे पीछे हो सकता है, उसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब मैटर फंसता है तो कई सारे दिक्कतें होते हैं। जनगणना के कार्य में जो लापरवाही बरता गया है, 19 जनवरी तक कार्य नहीं किया गया है, इस बाबत है उनको जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है श्रीमती रितु कुमारी को। तो जनगणना कार्य में जो भी शिक्षक बहाल है वो बिल्कुल उसको ध्यान से करें। यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, और जनगणना का कार्य राष्ट्रीय विषय का कार्य है। जब भी इसकी लड़ाई लड़ी जाए, जैसे हम लोगों को लड़ना चाहिए था कि हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा नहीं तो जनगणना नहीं, तो संघ के साथ लड़े, अकेले आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यदि 4% डीए भी मिल जाता है जनवरी से शिक्षकों को, जो कि आगे जनवरी के बाद मिलेगा, या इस बार ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कई बैठकें हो रही है कि सरकार ससमय डीए का जी है घोषणा करेगी और मिल जाता है, तो आपके सैलरी में जो अनट्रेंड शिक्षकों के सैलरी में 1302 रुपए की वृद्धि होगी, और 1 to 5 के शिक्षकों के सैलरी में 11, यहाँ पर अनट्रेंड शिक्षक के सैलरी में 1302 दिख रहा है, 1102, और जो है 1 to 5 के शिक्षकों में लगभग 2417 रुपए से लेकर के जो है 1801 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, यदि उनको 4% डीए और 3% इंक्रीमेंट। 3% इंक्रीमेंट तो फाइनल है, डीए पर अभी भी संशय बरकरार है कि सरकार घोषणा करती है, अन्यथा की स्थिति में 1 जनवरी से मिलेगा, लेकिन आपको वो राशि चली जाएगी एरियर में। जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण की नीति सही से तरीके से लागू नहीं होगी। अब जो है नीतीश कुमार ने अपना दाव खोल दिया है, जो कि पूर्व से भी पता था। द स्मार्ट ज्ञान द्वारा आपको बताया गया था कि जनगणना करवाने का मुख्य उद्देश्य है जो कि पिछड़ा वर्ग को अधिक से अधिक उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना हुई नहीं थी, वो हुई भी थी तो वो जारी नहीं किए गए थे आंकड़े। तो नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है राहत दी है। प्रारंभिक स्कूल के अवकाश तालिका में जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी परिवर्तन कर सकेंगे। सीटेट को के सर्वर को हैक करके बाहर से एग्जाम दिया जा रहा था, जिससे कि पूरे जो है अभ्यर्थियों में जो परीक्षार्थी थे हलचल मच गया, पूरे बिहार में हलचल बढ़ गया। 5वीं के अंग्रेजी पढ़ने में 3% वृद्धि हुई है। शिक्षा मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का रास्ता साफ हो गया, जांच हो रही है। जो छठे चरण में बहाली हुई थी, लेकिन जो 10-10 साल 15 साल पहले के लगभग 77,000 शिक्षक है, उनके अब तक जांच नहीं हो पाई और फाइल भी नहीं मिल रहा है। मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में जो है बिल्कुल प्रैक्टिस जो मॉडल प्रैक्टिस सरकार के द्वारा जारी किया गया उसका अभ्यास करें। 31 जनवरी तक जो है नवोदय का आप फॉर्म भर सकते हैं। छठे में नामांकन के लिए अपने छात्रों का पुरानी पेंशन को बहाली के लेकर के छपरा सारण से जो है शिक्षक एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी ओपीएस यानी पुरानी पेंशन लागू करना चाहते हैं। यहाँ अरवल और सिवान से ऐसी सूचना आ रही है कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, यानी कि एक भी बच्चा लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। यदि इस तरह की बात है तो अन्य जिलों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए कि किस रणनीति के तहत सिवान और सुपौल जिला में एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है, सभी बच्चे नामांकित हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 100% नामांकन का वहां पर आंकड़ा दिया जा रहा है। लोक शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा, उम्र का भी लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर झटका दिया गया है। लोक शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने अलग जगाया। बेटियों का नामांकन बढ़ा है। विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में 71,000 युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, रोजगार मेला के तहत जो है 71,000 नियुक्तियां दिया गई है। 358 सीआरसीसी यूसीआरसीसी बनेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हाई स्कूल को भी अब सीआरसीसी के तर्ज में जो प्रारंभिक विद्यालय थे जिसमें प्राथमिक और मध्य विद्यालय को शामिल किया गया था, अब उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा, जिस बाबत 358 यूसीआरसीसी अपर सीआरसीसी का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यूसीआरसीसी बने
जानेंगे। पहले मिडिल और प्राइमरी में थे, तो ये एक अच्छा पहल किया गया है सरकार के द्वारा। सहरसा से वेतन विसंगति का पत्र जारी किया गया है, लगभग सभी जिलों से जारी किया गया था, लेकिन अब तक कहीं पर भी वेतन विसंगति का काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।